जय दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एफडी के लिए। एफडी पे आपको लोन लेना बेहतर है या उस पे आपको ओडी लेना बेहतर होता है? साथ के साथ आपको एसआईपी अगर आपने करा रखा है या म्यूचुअल फंड अगर आपने करा रखा है तो जरूरत पड़ने पर आप क्या उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं या कोई ओडी ले सकते हैं या उसको ब्रेक करके अपना जरूरत आप पूरा करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक बनेगा और समझिएगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप कैसे जरूरत पड़ने पे उसको सेफ भी रखे और साथ में आपका काम भी चल जाए। तो दोस्तों, अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल बैंकिंग फाइनेंस सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलते हैं। और जितने भी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज होती है हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले उसका अपडेट्स मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पास्ट एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने अगर कोई एसआईपी शुरू की या कोई एफडी बनाने का सोचा तो आप पहले से उसका प्रिपरेशन करते हैं कि भाई एफडी हमें क्रिएट करना है, तो पैसा जोड़ के आपने एफडी बना ली या आपने म्यूचुअल फंड कराई या आपने एसआईपी करा लिया 2000 4000 5000 रुपए की। लेकिन इमिडिएटली अगर मान लीजिए किसी आपने भाई बंधु का फोन आ गया या किसी रिलेटिव्स ने पैसे मांग दिए या किसी तरह के घर में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करते हैं कि इमिडिएटली जाकर के आप एसआईपी ब्रेक करके पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। क्योंकि आज के डेट में क्या है, जो डिजिटल तो अच्छा है लेकिन डिजिटल के अंदर लॉस भी बहुत जाता है। लोग पैसे की जरूरत पड़ता है इमिडिएटली एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉल हो जाते हैं, एफडी इमिडिएटली ब्रेक हो जाता है। तो लोगों ने जो सालों मेहनत करके जो एफडी बनाई, सालों मेहनत करके जो आरडी 2-2 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए करके जोड़ा या एसआईपी जोड़ा या म्यूचुअल फंड जोड़ा, वो इमिडिएटली ब्रेक हो जाता है। तो सालों का मेहनत किया हुआ पे आपको पानी फिर जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आज बताऊंगा आपको कि कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि आप छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आप बताऊं, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी बना रखी है, आपको इमिडिएटली मान लीजिए कि 50-60 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप सबसे पहला काम तो इसके अंदर ये कर सकते हैं कि एफडी के अगेंस्ट में आप ओडी ले सकते हैं। ओडी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 90% तक, बहुत सारे बैंक आपको 95% तक, अगर 1 लाख की ओडी है तो 95 हजार तक का आपको ओडी मिल जाएगा। और ओडी इंस्टेंटली बहुत सारे बैंक के एप्लीकेशन से ही मिल जाता है, आपको इसके लिए ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है तो वहां भी अगर ब्रांच विजिट करते हैं तो इमीडिएटली 2 से 4 मिनट में आपको एफडी के अगेंस्ट में ओडी क्रिएट करके आपको दे दिया जाएगा। सेम सिचुएशन करेंट अकाउंट होल्डर वालों के लिए। अगर मान लीजिए कोई उनके पास बड़ा ऑर्डर आ गया और उन्होंने एफडी बना रखा है और एफडी ब्रेक करने में बहुत सारा लॉस होता है, इसके अंदर 1% की पेनाल्टी तो आपको लगता है, साथ में आपका मेहनत जो सालों का जोड़ा हुआ पैसा वो 1 सेकंड में निकल जाता है। तो आप एफडी के अगेंस्ट में ओडी ले सकते हैं या आप लोन लेना चाहते हैं लोन भी ले सकते हैं। ओडी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 85,000 का अगर आपने ओडी ले लिया, 1 लाख की एफडी पड़ी थी, तो जितना आप यूज करें 50 हजार ही आपको इमिडिएटली यूज है, 50 हजार यूज करिए और जितने दिन के लिए आप यूज करेंगे उसी पर आपको ब्याज देने की जरूरत है। आपको पूरे पैसे पे ब्याज नहीं देना है। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा आपका कि आपका एफडी भी पड़ा रह गया और जैसे ही आपका काम हो जाए आप ओडी को किसी भी मोमेंट में आप ओडी को पे ऑफ कर सकते हैं। सारा का सारा पैसा, जितना पैसा आपने यूज किया है आप डाल दीजिए, इमिडिएटली वो आपका क्लोज हो जाएगा। सेम सिचुएशन अगर मान लीजिए आपने एसआईपी करा रखा है। आज की डेट में एसआईपी मैक्सिमम लोग एसआईपी पे करते हैं क्योंकि एसआईपी में बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। आज की डेट में इंडिया में देखा जाए तो 12 से 14% किसी भी एसआईपी में चले जाए, आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें 2 से 3 साल में, तो 12 से 14% का आपको रिटर्न आ जाएगा। अगर वही एसआईपी आपने सालों से 3-4 सालों से अगर एसआईपी जोड़ रखा है और इमिडिएटली पैसे की जरूरत पड़ती है यार आप एसआईपी तोड़ लेते हैं, सारा का सारा क्या होता है एनएवी लॉस होता है वहां का। मान लीजिए कि आपने अगर कोई एसआईपी खरीदा तो एसआईपी में क्या होता है कि एनएवी बाई होता है इसके अंदर में। जो 3 साल पहले अगर आप कोई 2 रुपए का एनएवी थी, आज की डेट में जाहिर सी बात है 3 साल के बाद वो 20 रुपए 25 रुपए हो चुका होगा। तो आपको लो एनएवी की वजह से अगर आप आगे एसआईपी लेंगे तो आपको हाई कॉस्ट पे पड़ता है। अगर उसी समय अगर एसआईपी जितनी वैल्यू है आपका उस पे आप इमिडिएटली लोन ले सकते हैं या ओडी ले सकते हैं कहीं किसी भी बैंक से। आज की डेट में देखा जाए तो कहीं से भी आपने एसआईपी ले रखा है या म्यूचुअल फंड का भी सेम सिचुएशन है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में ले रखा है तो इमिडिएटली कोई भी बैंक आपको उसके अगेंस्ट में ओडी प्रोवाइड कर देगा या टर्म लोन भी मिल जाता है। तो कभी भी कोशिश आप ये करिए कि कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कभी भी अपना जो मेहनत की सेविंग है, बहुत टाइम से आपने सोच के जो सेविंग करी है, उसको कभी भी इमिडिएटली ब्रेक मत करिए, नहीं तो आपका बहुत सारा लॉस होता है। एसआईपी के अंदर भी लॉस होता है, आपने अगर ब्रेक किया तो पेनल्टी वहां भी लगता है, म्यूचुअल फंड में भी पेनल्टी लगता है, एफडी पे भी पेनल्टी लगता है और सबसे बड़ी जो आपका सालों का जो मेहनत है वो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों,
कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आपके पास एफडी पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, एसआईपी है, आरडी पड़ा हुआ है, तो उस पैसे के अगेंस्ट में लोन या ओडी लेना बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।